तो चलिए अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसका सब बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इसरो ने यहाँ पे तस्वीरें जारी की हैं चंद्रयान 3 को। हम आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से यहाँ पे ये जो चंद्रयान 3 यानी कि विक्रम लैंडर है वो किस तरह से यहाँ पे लैंड करता हुआ आप इसको देख रहे हैं। इसरो ने इन तस्वीरों को जारी किया है और आप तस्वीर से ये समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर एक जानकारी इस वक्त हम आपको कंट्रोल रूम से दे रहे हैं। और ये जो कंट्रोल रूम है यहाँ पे हम आपको ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मिशन चंद्रयान को लेकर किस तरह से न केवल देश में बल्कि हर एक जगह पूरी दुनिया में एक उत्साह का माहौल है। और इस सेंटर से हम आपको ये बता रहे हैं कि जो तस्वीरें लगातार यहाँ पे इसरो के जरिए जो जारी की गई हैं वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। और आप देखिए कि चांद पर करीब 10 लाख से ज्यादा गड्ढे हैं और इन गड्ढों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे वो हर एक चीज तलाशने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए खास तौर से विशेष तौर पर यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ये जो गड्ढे हैं ये उल्का पिंडों की वजह से बनते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे करीब 9000 से ज्यादा गड्ढों की पहचान अब तक की जा चुकी है। यानी कि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिसर्च के मुताबिक चांद पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो रिसर्च लगातार की जा रही है चांद पर किसी तरह से कोई मौसम नहीं बदलता है, ये भी एक सबसे बड़ा फैक्ट है। तो चांद पर बने निशान कभी भी नहीं मिटते, यानी कि किसी तरह की कोई भी आकृति अगर बन जाती है तो वो नहीं मिटती है। और आज भी अंतरिक्ष यात्रियों के जो निशान है जो इससे पहले पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कोशिश की थी, वो निशान आज तक मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरह की कोई भी आकृति अगर चांद पर एक बार छप जाती है तो वो नहीं मिटती है। ये तस्वीर देखिए, ये इसरो ने इन तस्वीरों को जारी किया और हम आपको ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं, समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आज जो इतिहास रचने जा रहा है, आज जो इतिहास हिंदुस्तान रचने जा रहा है, इसका बेसब्री के साथ इंतजार था। तो चंद्रयान 3 के पीछे वैज्ञानिक शक्ति है, मेहनत किस कदर की गई है, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए कि आप ये जो कंट्रोल रूम से हम आपको रिसर्च कंट्रोल रूम है, ये इसरो का रिसर्च कंट्रोल रूम से हम आपको ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 के पीछे कितनी वैज्ञानिक शक्तियां हैं, अब मेहनत किस कदर की जा रही है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए। आप देख भी रहे हैं कि हम आपको रिसर्च सेंटर से इन तमाम चीजें बता रहे हैं कि यहाँ पे जो खर्चा है वो 615 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि 615 करोड़ रुपए की लागत आई है, तो वहीं दूरी देखिए 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी यहाँ पे चांद की बताई जाती है पृथ्वी से। वहीं जो सफर है 40 दिनों का, ये पूरा जो सफर है वो ये पूरा 40 दिनों का ये पूरा सफर बताया जाता है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि वजन 3900 केजी है और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो मेकिंग है वो 100% यानी कि 100% स्वदेशी इसकी मेकिंग है, यानी कि इसमें पूरी तरह से भारतीय मेकिंग है। और ऑर्बिटर का वजन अगर हम देखें तो 2379 यहाँ पे इसका वजन बताया जाता है। इसके साथ ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम आपको लगातार ये तमाम चीजें समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और चंद्रयान 3 के पीछे देखिए वैज्ञानिकों की ये मेहनत, ये दिन रात की मेहनत हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो हम आपको चलिए वो 10 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर काशी, अयोध्या, प्रयागराज, उज्जैन, दिल्ली, ऋषिकेश, भोपाल, रांची, मुंबई, गाजियाबाद। तो चंद घंटों का इंतजार है, आप तैयार रहिए, इंडिया डेली लाइव के साथ तैयार रहिए, क्योंकि दुनिया की टकटकी इस वक्त भारत पर है और दुनिया में परचम लहराने आज भारत जा रहा है। तो चांद के पार नहीं, चांद के पास हम आपको लेके चल रहे हैं और हम लगातार रिसर्च सेंटर से हम एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। ये वो तस्वीरें देखिए, काशी से ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से वहां पे गंगा घाट पर विशेष आरती की गई है। तो अयोध्या में देखिए मंत्रोच्चार किया जा रहा है, तो प्रयागराज में हवन पूजन किया जा रहा है। उज्जैन में यहाँ पे आप देखिए कि उज्जैन में सुबह ही बाबा महाकाल का दरबार सजा और वहां पे भी विशेष पूजा अर्चना की गई। तो दिल्ली में भी आप देखिए कि लगातार यहाँ पे भजन गाए जा रहे हैं। तो ऋषिकेश में भी विशेष आरती का इंतजाम किया गया है। भोपाल में देखिए, भोपाल में भी इसी तरह से जो पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। तो रांची में भी लोग
यहाँ पे चंद्रयान की सफलता के लिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। तो मुंबई में भी आप देख सकते हैं कि मुंबई में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भी विशेष पूजा अर्चना। ये और 4 तस्वीरें आपको, ये 4 भव्य तस्वीरें, विजयी भव चंद्रयान की ये 4 तस्वीरें, काशी से उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर देखिए, रांची झारखंड से तस्वीर, ऋषिकेश उत्तराखंड की ये तस्वीर है, तो भोपाल मध्य प्रदेश, यानी कि देश का दिल जिसको कहा जाता है मध्य प्रदेश, उसकी राजधानी भोपाल से हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो अब ना कोई अड़ंगा आएगा, सीधे अब चांद पर जो हमारा तिरंगा झंडा है वो फहराया जाएगा, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद सबकी उत्सुकता जो इस वक्त लगी हुई है, और लगातार हम जिस रिसर्च सेंटर से आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं इसरो का, किस तरह से ये जो विज्ञान है और किस तरह से हम लगातार, हमारे वैज्ञानिक तमाम मेहनत कर रहे हैं, वो तमाम चीजें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से मिशन मून की कामयाबी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब आप सोचिए कि आज का दिन कितना ऐतिहासिक है, और इस ऐतिहासिक दिन को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो से जुड़ेंगे और पीएम मोदी चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे हैं पीएम मोदी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे, तो चंद्रयान की लैंडिंग को देखेंगे पीएम मोदी। तो चंद्र विजय की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी हैं, मिशन मून की कामयाबी को पीएम मोदी खुद देखेंगे, साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे। तो दुनिया की टकटकी आज हमारे राष्ट्र पर है, आज हिंदुस्तान पर है, और आज हिंदुस्तान का दम पूरी दुनिया देखने जा रही है। पीएम मोदी का नारा, अब चांद हमारा। ब्रिक्स के बॉस के लिए ऐतिहासिक पल। नमो का विश्वास, चांद को चूमेगा चंद्रयान। वो पल आने वाला है, वो समय आने वाला है, जब दुनिया हिंदुस्तान को इतिहास रचते हुए देखेगी, जब दुनिया हिंदुस्तान के चंद्रयान की जय जयकार करेगी। यही कहेगी कि जो हिंदुस्तान ने कर दिया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। चंद्रयान चांद की जमीन को छूने को बेकरार है, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान का दिल जोरों से धड़क रहा है। चंद्रयान चांद की तरफ बढ़ रहा है, तो इस न भूलने वाले पल का हर कोई गवाह बनने की तमन्ना रखता है। हिंदुस्तान से दूर दक्षिण अफ्रीका में भी हर किसी की निगाह चंद्रयान और चांद पर है। खुद दुनिया के बॉस यानी पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में है। ऐसे में पीएम हिंदुस्तान से दूर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पल के गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान इसरो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में है, और वो वहीं से चंद्रयान के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के गवाह बनेंगे। हिंदुस्तान में मोदी सरकार आने के बाद से इसरो ने कई इतिहास रचे हैं, तो इसके पीछे की वजह वो मोदी मंत्र है, जिसने हर बार इसरो को थामे रखा, उसे हौसला दिया, उसे ये बताया कि पूरा देश उसके साथ है। और पीएम के इसी भरोसे और विश्वास का नतीजा है कि आज इसरो नासा तक को टक्कर देने का दमखम रखता है। बता दें कि मोदी सरकार आने के बाद से इसरो को बूस्टर डोज मिला है। मोदी सरकार में अब तक इसरो की ओर से 47 मिशन लॉन्च किए गए हैं, तो चंद्रयान 3 परियोजना के लिए 600 करोड़ का भारी भरकम बजट भी रखा गया था। इसरो ने कभी हार नहीं मानी, तो इसके पीछे वो नमो मंत्र भी था, जो घड़ी घड़ी उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। इसे इत्तेफाक कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त भी पीएम मोदी देश में मौजूद नहीं थे, वो पेरिस में थे